करते हैं और कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन को लेकर के कमेटी गठित की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, एआईसीसी ने ड्राफ्टिंग कमेटी की सूची तैयार की है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन। अधिवेशन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाया गया है ड्राफ्टिंग कमेटी का संयोजक। एमपी के झाबुआ से विधायक और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। ड्राफ्टिंग कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी शामिल किया गया है। वहीं एआईसीसी ने 15 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बनाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जयराम रमेश, सचिन पायलट, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, तारिक अनवर भी इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो कांग्रेस की ये बैठक जिसको लेकर के कमेटी गठित की गई है, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने अहमदाबाद में एआईसीसी बैठक के लिए सुरजेवाला के नेतृत्व में मसौदा समिति का ये गठन किया है, जहां कांग्रेस ने 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक के लिए सोमवार को ये मसौदा समिति का गठन किया, जिसका संयोजक पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला को बनाया गया है। वहीं समिति में कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल, जयराम रमेश, दीपा दाशमुंशी और सचिन पायलट के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर शामिल है। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी चेतन सेठ हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, यहाँ पर कमेटी गठित की गई है कांग्रेस के द्वारा, अहमदाबाद में ये बैठक होनी है। मध्य प्रदेश से किसका नाम और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या? चेतन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए संपर्क साधेंगे चेतन आपसे, ऑडियो कनेक्टिविटी में समस्या। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, तो कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में एआईसीसी की आगामी बैठक के लिए मसौदा समिति का गठन किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला समिति के संयोजक होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि समिति के अन्य सदस्यों में वरिष्ठ नेता रजनी पाटिल, पीएल पुनिया, बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, विजय वट्टीदार, मल्लू भट्टी, तमाम नाम इसमें शामिल हैं। और चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी चेतन सेठ हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश से विक्रांत भूरिया का नाम रखा गया है। विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता हैं और विधायक हैं। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और आदिवासी खेमे में एक अच्छी पकड़ है। यही कारण है कि जिस तरीके से उनका तमाम चीजों को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व में नाम चला और तमाम कमेटियों के वो हिस्सा भी बने। और अब जो गुजरात में अधिवेशन होने जा रहा है, 2 दिवसीय अधिवेशन में जो 15 लोगों की कमेटी बनाई गई है, उसमें मध्य प्रदेश से विक्रांत भूरिया का नाम चुना गया है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने 15 सदस्य कमेटी में तमाम जाति वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान दिया है। खास तौर पर तमाम बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश से केवल एक ही नाम है, विक्रांत भूरिया। छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी नाम है। इसके अलावा तमाम राज्यों से अलग अलग नेताओं को इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। इसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि अलग अलग जगह संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है, उसी के आधार पर अब कांग्रेस भी सभी जाति वर्गों के आधार पर एक साथ एक नामों को लेकर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और हालांकि अब इस बैठक को लेकर और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा चेतन, और भी विषय पर जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कई कार्यक्रम हैं। तो लगातार हालांकि इस विषय पर हम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अहमदाबाद में एआईसीसी बैठक के लिए सुरजेवाला के नेतृत्व में मसौदा समिति का गठन किया है। एमपी से विक्रांत भूरिया का नाम हमारे सहयोगी चेतन सेठ जानकारी साझा कर रहे हैं कि लगातार यहां पर क्या कुछ मुख्य वजह। और चलिए अब छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी गौरव सिंह चंदेल हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल का नाम इसमें माना जा रहा है बैठक को लेकर के। अप्रैल में ये बैठक होनी है और यहां से भूपेश बघेल का नाम सामने आना।
जी, बिल्कुल देखिए, अप्रैल में महत्वपूर्ण बैठक जो अधिवेशन है कांग्रेस का वो होना है, तो इसके लिए 15 लोगों की जो समिति है वो गठित कर दी गई है एसआईसी द्वारा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो नाम है वो शामिल है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी ज़िम्मेदारी जो है इसमें दी गई है। जिस तरह से लगातार इस अधिवेशन को लेकर तमाम राज्यों में जो है सभी से नेताओं को चुना गया है। कई बड़े नेता जो है इसमें शामिल है। इसमें प्रदेश प्रभारी जो है सचिन पायलट, उनका भी जो नाम है वो शामिल है। तो कहीं न कहीं सभी तरीके से कांग्रेस जो है मेहनत करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार बदलाव के जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं, तो अधिवेशन जो है इसके लिए काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि अभी 11 जिला अध्यक्षों को जो है बदल दिया गया है। लगातार बदलाव के जो संकेत है वो दिए जा रहे हैं, और इसके बाद जो बैठक होगा, अधिवेशन होगा, इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो चर्चा है, तमाम देश के कांग्रेस के नेता जो है इस यहाँ मौजूद रहेंगे। तो इसके लिए इन 15 लोगों को जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। किस तरह से सभी को एकता एकता बनाए रखनी है, किस तरह सभी राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को इकट्ठा करके वहां लाना है, कांग्रेस के तैयारियों को किस तरह से वहां पर झलकाना है। तो इसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है दी गई है। निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है गौरव, नजर बना के रखिएगा और भी विषयों पर जानकारी आप